डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन में न्यू प्रोटेक्शंस फॉर लद्दाख की। पिछले 4-5 सालों में लद्दाख की सिविल सोसाइटी की एक डिमांड रही है कि लद्दाख को इंक्लूड किया जाए 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बताइए आप कमेंट सेक्शन में 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो इस डिमांड को एड्रेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस जारी किए हैं, कुछ रेगुलेशंस लाए हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इन रेगुलेशंस का सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे डोमिसाइल बेस्ड जॉब रिजर्वेशन दिया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है, हिल काउंसिल में विमेन का रिजर्वेशन अप्लाई किया गया है और कुछ कल्चरल प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। पहली रेगुलेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आई है वो है लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट रेगुलेशन 2025, जहां पे डोमिसाइल रिक्वायरमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है लद्दाख की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो जो लोग लद्दाख में पिछले 15 साल से रह रहे हैं या 7 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और अपीयर हुए हैं क्लास 10th और 12th के एग्जाम्स में लद्दाख से, वो एलिजिबल होंगे सिविल सर्विसेज के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, अगर वो 10 साल से ज्यादा सर्व किए हैं लद्दाख में तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे डोमिसाइल रिक्वायरमेंट की बात हो गई। सेकंड रेगुलेशन जो आया है सरकार द्वारा वो है लद्दाख सिविल सर्विसेज डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ये इशू किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा और जो अपीलेट अथॉरिटी होगी वो डिप्यूटी कमिश्नर होंगे। थर्ड रेगुलेशन जो है वो है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन रेगुलेशन 2025, जहां पे टोटल रिजर्वेशन जो है उसको कैप किया गया है 85% पे। पहले जो कैप था वो 50% था, अब 50% को बढ़ा के 85% रिजर्वेशन अप्लाई कर दिया गया है SC ST OBC और एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए जो भी लद्दाख में है। लेकिन इसमें 10% EWS कोटा नहीं है, मतलब 85% प्लस 10% ऑफ EWS कोटा। ठीक है, तो ये अप्लाई होगा जॉब्स में और प्रोफेशनल एजुकेशन में। फोर्थ रेगुलेशन है लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेजेस रेगुलेशन 2025। इसके अंतर्गत रिकॉग्नाइज किया गया है इंग्लिश को, हिंदी को, उर्दू को, भोटी को और पंजाबी को एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस और सपोर्ट दिया गया है अलाइड लैंग्वेजेस को जैसे कि शिना, ब्रोकस्टैट, बाल्टी और लद्दाखी। तो ये इनको मैंडेट सपोर्ट दिया जाएगा जो कि लोकल लैंग्वेजेस हैं जैसे शिना, ब्रोकस्टैट, बाल्टी और लद्दाखी। फिफ्थ रेगुलेशन है लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल 2025, जहां पे 1/3 जो सीट है वो रिजर्व कर दी जाएगी विमेन के लिए इन हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स। कौन कौन सी? लेह और कारगिल में। 6th शेड्यूल और नए जो रेगुलेशंस हैं उनमें ये अंतर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई है नए रेगुलेशंस के अंदर। अगर 6th शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता तो गारंटीड प्रोटेक्शन थी, लेकिन नए रेगुलेशन सिर्फ आर्टिकल 240 का यूज करते हुए लाए गए हैं जिनको कभी भी चेंज किया जा सकता है। लैंड सेफगार्ड्स नहीं प्रोवाइड किए गए हैं क्योंकि 6th शेड्यूल में आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं होता है टू ओन लैंड इन यूनियन टेरिटरी, लेकिन यहाँ पे नए रेगुलेशंस में ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है फॉर नॉन डोमिसाइल्स। लोकल लॉ मेकिंग पावर्स जो है वो ऑटोनमस काउंसिल्स के पास रहती हैं विद लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर 6th शेड्यूल। पर लद्दाख में नए रेगुलेशंस में भी हैज नो लेजिस्लेचर और लॉ मेकिंग बॉडीज। कल्चरल प्रोटेक्शन की बात करें तो 6th शेड्यूल जो है प्रिजर्व और प्रमोट करते हैं लोकल लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस को, लेकिन नए रेगुलेशंस में लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज तो किया गया है लेकिन कोई रोड मैप नहीं है उनके ऑफिशियल यूज के लिए।